संघर्षों के बाद 40 सालों से समाज को एक मुट्ठी के अंदर सजो करके रखा था, संभाल करके रखा था। युवाओं को सड़कों पर नहीं आने देती थी बहन माओवादी, कहती थी कि सड़कों पर आओगे, हुड़दंग होगा, प्रदर्शन होगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, जिंदगियां खराब हो जाएंगी। इसलिए बहन माओवादी कभी भी सड़कों पर संघर्ष का युवाओं को नहीं बुलाती थी, खुद सड़कों पर जाती थी, प्रदर्शन करती थी, क्योंकि उनको पता था कि ये वो समाज है जो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाता है। कितनों के पिता कहीं मजदूरी करते होंगे तो कितनों के पिता कहीं किसी दुकान पर काम करते होंगे, यानी कि बमुश्किल परिवार चलता होगा। हकीकत यही है। तो बहन मावती ने समाज को संभाल के रखा, अपने बच्चे की तरह पाला पोसा। उसे पता था, उन्हें पता था कि समाज अगर विचलित होकर के सड़कों पर आ गया तो तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे और खराब होंगे। यानी प्रदर्शनकारी मत बनो, सड़कों पर मत उतरो, उस सिस्टम का हिस्सा बनो। बहन मावती बार बार कहती थी कि उस सिस्टम का हिस्सा बनो, उस प्रशासन की भागीदार बनो, उस पदों पर जाओ। जिस दिन सत्ता में बैठोगे, जिस दिन तुम उस एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करोगे, जिस दिन उस सिस्टम के तुम हिस्सा बन जाओगे, तो यकीन मानो जब तुम मजबूत होगे तो समाज मजबूत होगा। फिर तुम्हें सड़कों पर हुड़दंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहन मावती ने इसीलिए शायद सड़कों पर आज तक युवाओं को कभी आह्वान किया ही नहीं। अपने 40 साल के संघर्ष में 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बन गई, बिना किसी दलित समाज के युवाओं की जिंदगी के ऊपर बर्बाद किए हुए, बिना किसी दलित समाज के युवाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, बहन मावती 4 बार सत्ता के सिंहासन पर बैठती हैं इस समाज को संभाल करके। लेकिन इसी बीच में क्रांति वाले बाबा आ जाते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी चीज की बेचैनी एक हद तक जब जाती है तो चीजें बिगड़ जाती है। इनको लगता था कि मूंछों पर ताव, नीला गमछा